नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम 29 जून का 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि खड़ी बोली की निम्नलिखित रचनाओं के संबंध में कौन सा एक कथन जो था वो असत्य था। अकबर के समय में गंग कवि ने छंद बरन की कीर्ति नामक एक काव्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वरिष्ठ नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य हरिऔध कृत प्रिय प्रवास है। लल्लू लाल विरचित प्रेम सागर खड़ी बोली की आरंभिक रचनाओं में परिगणित है। तो इसमें जो है राइट आंसर हमारा क्या माना गया है, पहला कि अकबर के समय में गंग कवि ने छंद बरन की कीर्ति जो है नामक पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो गया पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं। जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, मन मांझने की जरूरत, मन मरंग, गोड़ा नीलकंठ हुआ, प्रमथु गाथा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या माना गया है, वो माना गया है हमारा ए जंगली फूल और नगाड़े की तरह बजते शब्द, और डी ये जो हैं आदिवासी विमर्श से संबंधित रचनाएं या कृतियां हैं। तो ए बी डी किस ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर जो माना गया है 4 माना गया है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों को कौन से कथन जो हैं इंस्पेक्टर माता दीन के हैं। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। हमारा सिद्धांत है हमें पैसे नहीं काम प्यारा है। आप बेफिक्र रहें, पेक्सा में मैं अपने मकान पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए, आपकी पत्नी की खिदमत के लिए। इसमें जो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, माता दीन के कथन जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो माता दीन के जो कथन हैं वो हैं पहला और चौथा। तो पहला और चौथा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे हमारा रघुपति राघव राजा राम आदि का सृजनात्मक व्यंग परक अर्थ दिया गया है। महाभोज में, अंजो दीदी में, सिंदूर की होली में, या बकरी नाटक में। तो ये दिया गया था बकरी नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं उत्तर आधुनिकता से संबंधित हैं। कौन से हैं। उत्तर आधुनिकता महावृतांत के विरुद्ध है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। इसमें समानतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है। उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। तो इसमें जो सही माने गए हैं वो कौन कौन से माने गए, ए, सी और ई। ए, सी, ई किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में क्या पूछा
कि हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो थे वो असत्य थे, सत्य कथन पूछे थे। हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोशुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। उसके बाद हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक 1689 में लिखी गई। हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई पुस्तक थी। यह पुस्तक देवनागरी में लिखी गई। इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्याहत लिपि का नाम उन्होंने अक्षर नागरी बताया। तो इसमें से जो सही है वो क्या माना गया है, ए और सी। ए और सी किस ऑप्शन में है, हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में क्या पूछा गया था कि मोहर्दिया आत्मकथा को तुलसीराम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया। इन उपशीर्षकों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बी, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा हमारा मोहर्दिया तथा स्कूली जीवन। दूसरा फिर अकाल में अंधविश्वास। फिर आएगा मोहर्दिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। फिर भूतनिया नागिन। तो ये किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या पूछा है कि अंधेर नगरी नाटक के अंकों का सही स्थान यानी स्थान का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा, बाह्य प्रांत आएगा। उसके बाद बाजार आएगा। फिर जंगल आएगा। फिर राज्यसभा आएगा। फिर आएगा अरण्य। तो किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया? किस पत्रिका का? सरस्वती, सुदर्शन, जासूस, आनंद कादम्बिनी। तो आनंद कादम्बिनी का इन्होंने संपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि लेखक की मृत्यु की घोषणा जो थी वो किसने की थी? नीत्शे ने, बेल ने, देरिदा ने या वर्थ ने? तो ये जो थी वो किसने की थी? रोला बर्थ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है किसको पुरस्कार मिला? तो सबसे पहले आंगन के पार द्वार को मिला। फिर किसको मिला? फिर कविता के नए प्रतिमान को मिला। तो सी और ई किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। फिर मिला मुझे चांद चाहिए इसको। फिर 2 पंक्तियों के बीच। फिर टोकरी में दिगंगत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्या पूछा है 62 में कि दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो हैं सत्य हैं? महात्मा फूले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलित के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। गांधी जी ने सिद्धांत पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे।
तो इसमें जो सत्य हैं वो है सी और डी। सी और डी किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा चौथा ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 में क्या पूछा है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? यह शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ था। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे। पर्वों का क्रम है दिशा की खोज, दिशाहारा और दिशांत। तो इसमें असत्य पूछा है, तो असत्य जो है वो है हमारा चौथा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में क्या पूछा है? जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है किस उपशीर्षक के अंतर्गत दी है? मार्मिक तथ्य, सभ्यता के आवरण और कविता, सौंदर्य, मनुष्यता की उच्च भूमि। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? सौंदर्य के अंदर उपशीर्षक है सौंदर्य, उसके अंदर ये पंक्ति दी है। बताओ कितना अंदर, कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीय ज्ञानपीठ, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, फोर्ट विलियम कॉलेज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, संगीत अकादमी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? संगीत अकादमी आएगा। लेकिन ई जो है इसमें कहीं पहले दिया नहीं है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है इन्होंने माना है क्या? चौथा माना है। अब इस पर क्लेम करो कि ये आंसर जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 में क्या पूछा है कि यह शाश्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी। एड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है? स्वप्न सर्ग में मनु ने, स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने, या संघर्ष सर्ग में मनु ने कही है? तो ये कही है संघर्ष सर्ग में मनु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वाधारा कुछ काल तक गुजरती रहे? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या गणपत चंद्र गुप्त? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 में क्या पूछा है कि भारत दुर्दशा के अंक हैं और स्थान हैं, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो पहला अंक कौन सा है? पहला अंक है बीथी। दूसरा अंक जो है वो है शमशान और टूटे फूटे मंदिर। तीसरा अंक है मैदान। पांचवा है किताब खाना। तो पहला का दूसरा किस ऑप्शन में है? तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, पांचवा किताब खाना। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है।
ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से हैं? दरिद्र से, दुर्भिक्ष से, व्यापार से या कृषि से? तो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है। तो ये है कृषि और कृषक से। किससे? कृषि और कृषक से संबंधित पंक्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में क्या पूछा है कि प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। ये उपर्युक्त उद्धरण शेखर एक जीवनी भाग 1 के किस खंड से उद्धृत है? उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, पुरुष और प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। तो ये उषा और ईश्वर से संबंधित पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा है? 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष जो है मूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। उपयुक्त कथन किसका है? मल्लिका का, कालिदास का, विलोम का, निष्पेक्ष का? तो ये है निष्पेक्ष का। किसका? निक्षेप का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम है। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज्य विरोध है। तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है। केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। तो इसमें से जो सही हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें से जो सही माने गए हैं ए और बी। ए और बी किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में क्या पूछा है कि सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं है। तो कौन नहीं है? शेरे, दाऊद खां सहानी या दादन मियां? तो ये नहीं है दादन मियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है? जिसके आगे पीछे भाई बहन माँ बाप नहीं है, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें? कहानी कोसी का घटबार। यह कथन किस पात्र का है? गोसाई का, लक्ष्मा के बाप का, हवलदार धर्म सिंह का या लक्ष्मा का? तो ये जो है वो लक्ष्मा के बाप का कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 75 है कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। मुख्य छंद कवित्त, छप्पर, दुहा, तोमर, त्रोटक, गहा और आर्या है। 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई के पुत्र कल्हड़ ने पूरा किया था। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संबतों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन कौन सा है? सही नहीं है। तो डी और ई जो है वो सही नहीं है। तो डी और ई किस ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ पात्र दिए गए हैं और एक तरफ स्त्री पात्र है, दूसरी तरफ कहानी है। तो हमें बताना है सीता जो है वो दुलाई वाली से संबंधित है। किरण कानों के कंगना, चंदा राजा निर्वसिया, अनीता राही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं ये एकदम सरल क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एकदम इतने डीपली पूछे गए हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या सिलेबस है या सिलेबस से बाहर ही क्वेश्चन है। कि किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? लेविस का, जोकोवसन का, विक्टर का या बोरिस का? तो ये किसका है जो रूसी रूपवाद से संबंधित नहीं है? तो वो हैं एफ आर लेविस, जो हैं रूसी रूपवाद से संबंधित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र की निम्नलिखित टिप्पणियों का सही अनुक्रम कीजिए। बताइए, इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बच्चा किस किस को याद रखेगा और कैसे याद रखेगा? तो इसमें जो सही होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा कि जायसी के 2 ग्रंथों की अपेक्षा इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। पहले नंबर पर ये आएगा। डी, फिर उसके बाद इसमें इस्लाम की महाजवी किताबों के अनुसार कयामत का वर्णन, कयामत के दिनों का वर्णन है। फिर आएगा ई, कि किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकार पृथ्वी को तपाएगा। उसके बाद आएगा सी, फिर आएगा हमारा पहला। तो डी के बाद बी, फिर ई, फिर सी, फिर ए किस ऑप्शन में है? तो ये है हमारा 4 ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित कविता अंश का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में हमें कविता के अंश को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, फिर तोड़ने होंगे मठ और सब गढ़ दूसरे पर। फिर आएगा ई, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार तीसरे नंबर पर। फिर आएगा तब कहीं देखने को मिलेंगी बाहें। फिर आएगा सी, की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल। तो सबसे पहले डी के बाद बी के बाद ई। तो ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम किससे संबंधित है? भामा से। पद्य संगठना रीति आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में क्या पूछा है कि बलदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? क्यों जला दिया था? ताकि बावन दास मिनिस्टर ना बन जाए, ताकि बावन दास गांव का मुखिया ना बन जाए, ताकि बावन दास लक्ष्मी के चित से उतर न जाए, ताकि गंगूली जी उससे सवाल जवाब ना कर सके। तो इसका राइट आंसर जो है कि ताकि वह मिनिस्टर ना बन जाए, इसीलिए उसने बावन दास को गांधी जी वाली चिट्ठियों का बस्ता जला दिया था। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। क्या पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तथ्य सही नहीं है, असत्य पूछा है। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है
कि तीसरे संस्करण का अध्याय जो है शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है। यही जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठाकुर की पंक्ति कौन सी है हमें बताना है। तो इनकी पंक्ति है, हम तो पर नारी भई सो भई, तुम तो सुधरो सखियां सिगरी। मतीराम की पंक्ति है कि रैन दिना घुटबे करे प्राण झरे, दुखियां आखियां झरन सी। घनानंद की पंक्ति है कि अति नहीं, गलत हो गया है भाई। ठाकुर की पंक्ति है तीसरी, मतीराम की पंक्ति है चौथी कि ज्यों ज्यों निहारी है नैनन त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। उसके बाद घनानंद की है रैन दिना, बोधा की है अति छीन मृणाल के तरह होते तिहु ऊपर पाँव दे आवनो है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में क्या पूछा है कि निबंध हैं और पंक्ति हैं, तो हमें बताना है कौन सी पंक्ति किस निबंध से संबंधित है। उठ जाग मुसाफिर, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापों की आंखों में प्रकाश होता है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जवानी एक चमाचम धारदार खड़क है। मजदूरी और प्रेम का है हल चलाने वाले भेड़िया चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अल्पज्ञ पिता एक बड़ा दायनी होता है। देखो इसमें 2 आंसर सही हैं, पहला और तीसरा सही है, बिल्कुल सेम है। तो इसका राइट आंसर इन्होंने जो माना है वो पहला माना है, लेकिन तीसरा भी बिल्कुल सही है। अब या तो इसमें बोनस मिलेगा या तो ये क्वेश्चन हटाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार रहा या करहा नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था के संबंध में यहाँ टिप्पणी किसकी है, मधुरेश की, नामवर सिंह की, विजय देव नारायण शाही की या रामचंद्र शुक्ल की। तो ये है रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, या कथन किसका है, जैनेन्द्र का, आज्ञे का, देवराज का या इलाचंद्र जोशी का। तो ये है इलाचंद्र जोशी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है कि मैला आंचल के अनुसार मेरीगंज गांव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। मेरीगंज का नाम अंग्रेज अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पे रखा था, नहीं, गलत है, उसने अपनी बीवी के नाम पे रखा था। मेरीगंज गांव में 16 वर्ण के लोग रहते हैं, क्या ये बात सही है, नहीं। गांव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव, सी बिल्कुल सही है। डी है कि उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति हैं, ये भी सही है। गांव के अन्य जाति के लोगों का अपना पृथक दल है, नहीं। तो इसमें जो सही है वो है सी और डी। सी और डी किस ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। क्या पूछा है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हलावाद, हलावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद आएगा प्रयोगवाद, फिर आएगा नई कविता, फिर आ कविता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ रचना है। हरप्रसाद शास्त्री की रचना मानी गई है। इसमें बौद्ध गान ओ दुआ, राहुल संकृत्यायन की हिंदी काव्यधारा, प्रबोध बागाची की दोहा कोश, डॉक्टर मोहम्मद शाहिदुल्लाह की मिस्तोक। तो इसका राइट आंसर माना गया है थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। जाति से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी है? जातिवाचक से भाववाचक में कुरु और कौरव बनी है। सॉरी, कुरु और कौरव नहीं, मुक्ति और मुनि और मौन बनी है। जाति से भाववाचक बनी है। विशेषण से भाववाचक कौन सी बनी है? रक्त और रक्तिमा। संज्ञा से विशेषण कौन सी बनी है? राष्ट्र और राष्ट्रीय। व्यक्ति से आप व्यक्तिवाचक कौन सी बनी है? कुरु और कौरव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बीजक में संकलित रैमनियां किस छंद में लिखी गई हैं? कड़बक में, सोरठा में, चौपाई में या दोहा में? तो ये लिखी गई हैं चौपाई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि, माध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त काव्य पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों का बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर को 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है? सुदर्शन, एक टोकरी भर मिट्टी, सब मिट्टी हो गया, वैस्यो परक। तो कौन सी नहीं है इनकी रचना? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी की रचना है किसकी? माधवराव सप्रे की है। अगर जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उसका क्वेश्चन गलत हो गया होगा, क्योंकि माधव पहले है तो उसने कहा होगा कि नहीं, एक टोकरी भर मिट्टी तो माधव जी की ही रचना है। लेकिन इसमें जो है कि माधव प्रसाद मिश्र है, माधव प्रसाद राव नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववाद से संबंधित है? अस्तित्ववाद का मूलाधार की व्यक्तित्व स्वच्छंदता है। नीत्शे ने कहा कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगार्ड ने गढ़ा था। युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। सार्त्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों है। तो इसमें जो सत्य माने गए हैं वो कथन कौन कौन से हैं? ए, बी और ई। किस ऑप्शन में है?
दूसरे ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं? भिड़त, धनिया, रेणु, बुझेबल, रज्जू। तो स्त्रीलिंग शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं? ए, सी और ई। ए, सी, ई किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि अमी हलालल हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इक बार। उपयुक्त दोहा किस कृति में संकलित है? बिहारी सतसई में, अंग दर्पण में, रस प्रबोध में, काव्य कलाधर में। तो ये दोहा किस कृति में है? अंग दर्पण में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे सबसे पहले किस पत्रिका के 3 अंकों में छपा था? दिनमान, सारिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो ये छपा था धर्मयुग में। किसमें? धर्मयुग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि तमस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? सत्य पूछा है। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म सानी की स्मृतियों के आधार पर हुई। बिल्कुल सही है। तमस की ज्यादातर घटनाएं उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। तमस प्रथम विश्व युद्ध की समय की कथा है। तो इसमें जो है सी, डी, ई जो है वो सब गलत हैं। पहला सही है और दूसरा, पहला और दूसरा जो है आयोग ने सही माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि चीफ की दावत कहानी से संबंधित दिए गए संवादों से कौन से संवाद जो हैं सामनाथ की पत्नी के हैं? इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कोई ढंग की बात हो तो कोई कुछ भी कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा चला जाता रहेगा। बाहरे कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनारा दे। जो वहां सो गई, नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है, वहां लोग खाना खाएंगे। तो सामनाथ की पत्नी के कौन से कथन हैं इसमें से? तो वो हैं पहला और 5वां। ए और सी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ई पंक्ति आएगी, फिर बी पंक्ति आएगी, फिर आएगा हमारा डी, फिर सी क्षण क्षण में परिवर्तन, फिर यही त्रिपुर है देखा हमने तुमने। तो किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं? एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यो पानी सुनि सेज पिया सलई रे पी विनु घर मोहि याजी। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। अगिन जो लगी नीर में कदो जलिया झरिया चाम मास बांके नहीं नेक हाड़ हाड़ में बांके छेंद। तो इसमें जो है कौन सी पंक्तियां हैं जो अमीर खुसरो की हैं? तो पहला, तीसरा और 5वां। ए, सी, ई किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
103 है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। प्रयुक्त कथन जो है वो किसका है? मात्रगुप्त का, प्रख्यात कीर्ति का, भिक्षु का, धातुसेन का। तो इसका राइट आंसर है धातुसेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के शिव संबुध से शिव मूर्ति से संबंधित नहीं हैं, सही हैं, संबंधित हैं, सॉरी। तो कौन सी पंक्ति है? तो वो है सी और ई। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिनका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। तो सी और ई किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। उदत्त मार्तंड का प्रकाशन वर्ष 1826 है। सरस्वती पत्रिका 1900 है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910 है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले काव्य सिद्धांत कौन सा आएगा? विरेचन का सिद्धांत आएगा, फिर आएगा उदांत का नंबर 2, फिर आएगा काव्य और सिद्धांत, उसके बाद अभिव्यंजना का, फिर मूल सिद्धांत। तो डी, सी, ए, बी किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है पियो सौ कहे संदेशा हे भौरा हे काग किस कवि की पंक्तियां हैं? मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास। तो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत नागमती वियोग खंड से ये पंक्ति है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अबारा मसीहा से पंक्ति है कि बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते यह मानो मन ही मन उसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना आना हो। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं। लेखक अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ और कलाकार के लिए सबसे बड़ी सौगंध नहीं है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा। मोहर्दिया से संबंधित कौन सी पंक्ति है कि जब मैं 3 साल का हुआ तो गांव में चेचक की महामारी आई और मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। ये कहानी यहाँ भी लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही उनकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी है। तो पहले का तीसरा, तो ये राइट आंसर होगा हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। क्या पूछा है? देहे दुल्हिया की बड़े। पंक्ति है नागर नरुण शिकार, कानन चारी नैन मृग, ज्यों ज्यों जोबन ज्योति। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। चितवन रूखे द्रगन की हंसी बिनु मुस्कानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। क्या पूछा है कि भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में
जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेनरी लग जाती है। भोला राम का जिम में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? भोला राम और चपरासी के बीच में, नारद और चपरासी, नारद और साहब, भोला राम की पत्नी और साहब के बीच में हुआ है। तो ये जो है नारद और साहब के बीच में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। 4 चंद्र लेख, एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी, मैला आंचल, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा, नेमीचंद जैन, अंधेरे बंद कमरे, दूसरों का नरक, श्रीकांत वर्मा, झूठा सच, कवि की दृष्टि का अभाव, कुंवर नारायण। तो इसका राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है? दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की भी मैं अनुकृति हूँ, यही मैं हूँ। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, रघुवीर साहे, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास। तो ये किसका है? रघुवीर साहे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध में कौन सा कथन असत्य है? निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, भारतीय संस्कृत जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया उसका नाम कृष्णा है। यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। नहीं, गलत है, तो चौथा ही गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं? चौथे सप्तक के, दूसरे सप्तक के, तीसरे के या तार सप्तक के? तो ये जो हैं चौथे सप्तक के कवि हैं। किसके हैं? चौथा सप्तक के। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गत से मुख विवर से निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गत से नहीं निकल पाती है। जो दीर्घ से कुछ हास्य हो उसे विलुप्त स्वर कहते हैं। इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा है? हमारा चौथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर है, क्या है कि कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को है। जो उसकी खोज में रहता हो मिल सकता है। या भारतेंदु के किस निबंध से लिया गया? भारतवर्षों उन्नति, दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, स्त्री सेवा पद्धति। तो ये है दिल्ली दरबार दर्पण से। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, नागार्जुन की पंक्ति है। सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, ये किसकी है पंक्ति? ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। चमकते हैं खड़े हथियार, उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, क्या पूछा है? मानस का हंस के आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर से पढ़ा था?
रामचरितमानस, दोहाबली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक। तो इसका नाटक है विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या पूछा है कि निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार सबसे पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कवि प्रिया, केशवदास, प्रेम वाटिका, रसकान। तो पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हरिचरित्र, फिर सुदामा चरित्र की नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित्र, फिर कवि प्रिया केशवदास, फिर आएगा प्रेम वाटिका रसखान, फिर आएगा प्रेम सागर लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या पूछा है कि तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो भैयन जान बची तो ऐसी 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 सगड़ गाड़ी बहुत मिलती रहेंगी। पहली ही पंक्ति है शुरुआत में, जब वो नेपाल वाले बॉर्डर की बात करता है। उसके बाद दूसरी पंक्ति, और इस बार जनानी सवारी औरत है और चंपा का फूल जो गाड़ी महा महा महक रही है। उसके बाद कौन सी, हीरा मन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। तीसरे नंबर पर हीरा मन और हीराबाई के बीच में ये बात होती है तब। उसके बाद तुम मेरे उस्ताद हो, ये 4 नंबर पे है पंक्ति। उसके बाद हरदम रुपया पैसे रखिए, रुपया पैसे क्या करेंगे, ये 5 नंबर पे। तो पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, पहले डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या पूछा है, हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित वक्तव्यों से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो भाई कौन कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, पहला है, तीसरा है और चौथा है। आधुनिक पश्चात लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। संसार की हर बात और सब बातों से संबंध है। अपने मानसिक संगठन अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है। तत्वत चिंतक वैज्ञानिक ने निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से की है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के अर्थात बुद्धि और भाव हृदय दोनों लिए चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या पूछा है 22 नंबर में, कि निम्नलिखित पत्रिकाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पत्रिकाओं की एक क्लास सिर्फ 15-20 मिनट की थी। मैंने सारी पत्रिकाओं को एकदम से करवाया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, पहले आएगा बाल बोधनी, फिर आएगा इंदु, फिर आएगा धर्मयुग, फिर आलोचना, फिर तद्भव। तो ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, माँ बच्चे को खिलाती है, पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं, लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तीसरा।
अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है इसमें ये पूछना चाहिए था कि प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, पर ये काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें क्लेम करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये होना चाहिए था कि प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है। तो पिताजी अपने पुत्र को स्वयं न पढ़ाकर किससे पढ़वा रहे हैं? अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, किसी अन्य से वो काम करवा रहे हैं। तो अन्य से काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया होती है, स्वयं वो काम करना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती है। देखते हैं आयोग ने तो इसका आंसर सी माना है। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि मैला आंचल में प्रयुक्त शब्द और आशय, इससे हमें सुमेलित करने हैं। हसेरी जैसे है, हसेरी शब्द का आशय क्या है? तो ये है बलवा करने वाला दल। उसके बाद है डोल डाल, नित्य क्रिया है। कमसल क्या है? डम्मी कैंडिडेट है। हमजल क्या है? आजीवन कारावास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या पूछा है? स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? तो इसमें सत्य हमें बताने हैं, कौन से सत्य हैं? तो बी सही है और सी सही है। बी और सी किस ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहां काम करेंगे वहीं 4 पैसे कमाएंगे। गोदान में दाता दीन के प्रति यह उद्धार किसके किसके हैं? होरी का, धनिया का, गोबर का या सिलिया का? तो ये है धनिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन से तथ्य जो हैं वो सही नहीं हैं? कौन से तथ्य सही नहीं है? कि कमला भट्ट जी की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति है, यही सही नहीं है। यह एक सामाजिक नाट्य है, बिल्कुल सही है। इसमें किसान आंदोलन का वर्णन है, बिल्कुल सही। इसमें सामाजिक असमंजस का मार्मिक चित्रण है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? संस्कृत के 4 अध्याय, रसिमरथी, उर्वशी, बेणुवन। तो किस में लिखी है? उर्वशी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे में उल्लेखित निम्नलिखित चिट्ठों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के लिए है, उसके बाद है वायसराय का कर्तव्य के लिए, फिर बंग विच्छेद है, फिर है लॉर्ड मिंटो, फिर है अहमद खत। सर सैयद अहमद खत है जो अलीगढ़ छात्रों के लिए लिखा गया, तो सबसे बाद में यही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ कवि है, दूसरी तरफ कृति है। तो मोहनलाल महंतो वियोगी की है निर्माल्या, रामेश्वर शुक्ल अंचल की है अपराजिता, भगवती चरण वर्मा की है मधुकर्ण, नरेंद्र शर्मा की है सूल फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिमल, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लांटेन और उर्वशी। तो सबसे पहले कौन सी रचना आएगी? सबसे पहले भारत भारती। भारत भारती का समय है 1912।
उसके बाद आएगी परिमल। भारत भारती हरिश्चंद्र की है और परिमल जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर आएगा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की, फिर अकाल में सारस, फिर पहाड़ पर लालटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का क्या कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए जामे नरक निदान। अंधेर नगरी में नाटक में यह जो कथन था वो किसका था? नारायण दास का, गुरु गोवर्धन दास का, या महंत का, या राजा का? तो ये था महंत का। किसका था? महंत का ये कथन था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। क्या पूछा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? तो इसमें जो सत्य हैं वो कौन कौन से हैं कि मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है, और इसका सही है डी, सी नहीं डी, कि मार्क्स के अनुसार जब तक सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ए और डी किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषताओं के संबंध में सही तथ्य जो हैं वो कौन से हैं? कि भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न कर सकता है। भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। तो बी और डी जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। प्रतोपदक में कौन सा समास है? समान अधिकरण बहुव्रीहि है। बीड़ा पाड़ में व्यधिकरण बहुव्रीहि है। मारा मारी में व्यतिहार बहुव्रीहि है। सचेत में तुल्य योग बहुव्रीहि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्या पूछा है? रचनाकार और रचनाएं। हरिऔध की कौन सी रचना है? तो इसमें हरिऔध की जो रचना है वो है प्रद्युम्न विजय। लाला श्रीनिवास की है प्रहलाद चरित्र। राधा चरण गोस्वामी की है अमर सिंह राठौर। बालकृष्ण भट्ट की है दमयंती स्वयंवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि आगे की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले विफदगा, फिर गैग्रीन, फिर कलाकार की मुक्ति, फिर जयदोल, फिर हीली बोन की बदकें। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा पहला। अगला क्वेश्चन है कि अंधेर नागरी प्रचारणी सभा में संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। कौन सा नहीं है? इस संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास हुए। नागरी चौथा है कि नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखक के अतिरिक्त कहीं भी कविताएं नहीं मिलती हैं। यही जो है वो रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है? कौन से मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं? तो ये है पहला, तीसरा और चौथा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि एक तरफ देखा जाए तो परिंदे परिंदे कहानी में लतिका की समस्या स्वतंत्रता तथा मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है राजेंद्र यादव का है, सुरेंद्र चौधरी का है, देवी शंकर अवस्थी का है या नामवर सिंह का है? तो ये है नामवर सिंह का। उसके बाद शुरू होता है हमारा पैसेज। पैसेज तो नहीं करना है, लेकिन इस बार पैसेज जो था बहुत ही टफ आया था। फर्स्ट पेपर में पैसेज टफ था, सेकंड पेपर में भी पैसेज बहुत ही टफ था। तो आज के सत्र को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग अगर फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो कमेंट कर दीजिएगा, हम फर्स्ट पेपर को भी सॉल्व करा देंगे। तो इसका आज के सत्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद। और कल से जो है आपकी डीपली क्लासेस शुरू होंगी नेट जेआरएफ के लिए। तो सबसे पहले जो डीपली क्लासेस का सत्र रहेगा वो रहेगा आपका बंटी से।